खुलेंगे, लेकिन यहाँ मूल बात तो है शिव के द्वारा ही परम पिता शिव सारा ज्ञान का भंडार राम वाली आत्मा को देते हैं। कैसे देते हैं? ज्ञान के राम वाली आत्मा को सारा ज्ञान कैसे मिलता है? उनके लिए तो साकार कोई नहीं है ना। नहीं है, उनके लिए साकार कोई नहीं, लेकिन उसमें प्रवेश किया है ना, तो वो उसी के उसी यही बात बताया ना, ज्ञान का भंडार कैसे मिलता है। वो इतना बोला ना कि जो 9वें अध्याय में जो श्लोक है, तपाम हम अहम वर्षम निगृहीनामित सृजामिच, वो इतना ज्यादा ज्ञान योग का भंडार योग को धारण करता है कि वो ज्ञान वर्षा को अपने में खींचता है। राम वाली आत्मा जो है वो अपने में ज्ञान वर्षा को खींचती है, और फिर वो प्रैक्टिकल में संसार के सामने वो ज्ञान की जो गंगा है वो आती है। तो इस बात को तो हमें ज्ञान के आधार से समझना है। मुरलियों में एकदम स्पष्ट उल्लेख, इसी तरह जो वार्तालाप में उस दिन पॉइंट हमने सुना, तो वही संवाद है। एक तो परम पिता शिव रामवली आत्मा को ज्ञान देते हैं, और जो भी नंबरवार अर्जुन है उनको भी ज्ञान मिल रहा है। विराट रूप जब प्रत्यक्ष होगा तो ये बात और स्पष्ट होती जाएगी आगे चल के कि आखिर गीता का जो एपिसोड है वो प्रैक्टिकल में कैसे चल रहा है। ये तो ऐसे शिव ने उसको ज्ञान का भंडार दिया है, उसने खींच लिया है। और जब जगदम्बा को 98 में जब समर्पित हुई थी, 93 में, तो उसे बाबा ने सब कुछ ज्ञान दिया, तो उसे सब कुछ ज्ञान कैसे मिला? तो पूरा हुआ ही नहीं था, तो उसको सब कुछ ज्ञान कैसे प्राप्त होगा जगदम्बा को? अभी इसलिए तो पढ़ाई चल रही है। स्वर्ग स्थापन हो गया क्या? नहीं। तो फिर सभी पढ़ रहे हैं ना। स्वर्ग स्थापन हो जाता तो हम इस कलयुगी दुनिया में रहते क्या? नहीं, मुझे ऐसा क्वेश्चन है इसलिए पूछा। और एक बात है, यहाँ बाबा ये बात इस हिसाब से बोलते हैं। अभी जैसे कि विश्व महाराजन भी तो सीट पे बैठे हुए दिखने में नहीं आ रहे ना। पढ़ाई तो यहाँ सबकी ही चल रही है। लेकिन ये बात बाबा संपन्न स्टेज, बाबा तो तीनों कालों का ज्ञान देते हैं, तो संपन्न स्टेज की बात के हिसाब से बाबा बोलते हैं जितने भी पढ़ाई पढ़ने वाले हैं उन सब में जिन्होंने ज्यादा अंतिम संपन्न स्टेज में जो सबसे ज्यादा ज्ञान को ग्रहण करते हैं उसी आधार से नंबर डिक्लेयर होते हैं। तो जिन्होंने कोई बाबा ने तो बोला कि कोई 8 दिन में आकर के भी ज्ञान को अच्छे से ग्रहण करके लास्ट ऑफ पास जा सकते हैं। तो इस हिसाब से वो आत्माओं की अपने अपनी कैपेसिटी है, पुरुषार्थ तो सभी का चल रहा है। लेकिन ये बात भी तो बाबा ने बोले कि 76 में लक्ष्मी नारायण की सीट फिक्स हो चुकी है। 98 में जो अव्यक्त वाणी चली उसमें बाबा ने बोला है 3 सीट्स फिक्स हो चुकी है। तो उन आत्माओं ने उतनी अपनी क्षमता बना ली, जो भी ज्ञान मिल चुका है, क्योंकि मुरलियां तो सारी वेद वाणी जो है ब्रह्मा के द्वारा चल चुकी है, तो मुरलियों के द्वारा तो ज्ञान दिया गया है। अभी तो क्लैरिफिकेशन टीचर के द्वारा मिल रहे हैं। वो तो श्रेष्ठ आत्मा है, तो उनमें इतनी क्षमता है। शिव की 3 मूर्तियां बोली, वो तो कोई आम इंसान तो है नहीं, तो उनमें इतनी क्षमता है कि वो सारे ज्ञान को कैच कर लेते हैं अपने योग बल के आधार से।